ये जानवरों की चाम धाम बिककर काम में आए, बंदे गंदे की चमड़ी का एक देहला मोल न आए। अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो ये जीवन हमारा पशुओं से भी बेकार है। पशु जीते जी सेवा करता है और मरने के बाद भी काम आता है। 5 तत्वों का बना पुतला नाम धराया बंदा, कारीगर ने कारीगरी बिच माल भर दिया गंदा। जब इस पुतले का तार टूट जावे, बिखर जात गोरख धंधा, प्रभु का नाम सुमरोगे तो इंसान है, नहीं आखिर है गंदे का गंदा। आया तब भी गंदगी फैलाया, जाता है तब भी गंदगी फैलाते जाता है। तो ये मानव तन की सार्थकता किस चीज में है? भजन में। भजन नहीं किया तो पशु अच्छा है उनसे। पशु जीते जी सेवा करता है और मरने के बाद भी काम आता है पशु। गाय भैंस भेड़ बकरी घास फूस खाकर मीठा दूध देती है और मरने के बाद गाय की चमड़ी से चप्पल जूते बनाए जाते हैं। भेड़ बकरी की चमड़ी से गर्म कपड़ा बनता है। दरखत की लकड़ी से क्या बनता है? अनेक प्रकार का फर्नीचर बनाया जाता है। लेकिन मानव की खाल का क्या बनता है? बहुत सुंदर शरीर है, कंचन जैसी काया है, हाथ लगाओ तो मैला होता है, इतना सुंदर शरीर है। लेकिन आत्मा निकल गई तो क्या बनेगा एक शरीर का? अंतहार कुकर सुकर या कीड़ा कौवा खावे, अरे नहीं तो अग्नि जलाएंगे और करके राख उड़ावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार सम्राट अशोक का नाम आपने सभी ने सुना होगा। सम्राट अशोक अपने रथ में बैठ करके जा रहे थे। बड़ा सुंदर रथ था, तरह तरह के फूलों से सजाया हुआ था, सुगंधित फूलों से रथ को सजाया हुआ था। आगे पीछे सम्राट अशोक की सेना, मंत्री, फौज जय जयकार कर रही है। लाखों की सेना में सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक, जय जयकार हो रहे हैं सम्राट अशोक के, लाखों की संख्या। सम्राट अशोक ने देखा कि सामने से एक साधु जा रहा है। सम्राट अशोक अपने रथ से नीचे उतरा और नीचे उतर करके भीड़ में से निकलता हुआ गया और जाकर के सम्राट अशोक ने अपना सिर उस साधु के चरणों में रख दिया। सम्राट अशोक का एक मंत्री था, वह कहने लगा, वाह महाराज वाह, कहाँ तो आप चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ ये 2 पैसे का साधु, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं है इसके, क्या आप कहाँ चक्रवर्ती सम्राट, क्या आपका ये सिर इस साधु के चरणों में पैरों में झुकने के लायक है? महाराज क्या ये आपको उचित लगा? क्या आपको ये शोभा दे रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। कहाँ तो आप चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ ये 2 पैसे का साधु। सम्राट अशोक चुप रहा, कुछ नहीं बोला उस समय तो। परंतु कुछ दिन के बाद सम्राट अशोक ने कहा, मंत्री इधर आओ। जी महाराज। सम्राट अशोक ने कहा, मंत्री ये थैला है, इस थैले के अंदर एक बकरे का सिर है, एक मुर्गे का सिर है, एक सूअर का सिर है, एक घोड़े का सिर है और एक मानव का सिर है। ये 5 सिर है इस थैले में और ये थैला ले जाओ और ले जा करके जाओ बाजार में और 5 सिर बेच करके आओ। जो भी पैसा मिले मुझे ला करके देना। मंत्री लेकर चला गया वो थैला। बाजार में हाट लगी हुई थी, लेकर बैठ गया। 5 सिर, बकरे का सिर बिक गया, घोड़े का सिर भी बिक गया, मुर्गे का सिर भी बिक गया, लेकिन मानव का सिर नहीं बिका। रात हो गई, पूरा बाजार बंद हो गया। आया महाराज, और तो सारे सिर बिक गए लेकिन ये मानव का सिर नहीं बिका। कोई बात नहीं मंत्री, कल फिर बाजार लगेगा, कल फिर इस मानव के सिर को लेकर बैठ जाना। अगर कोई पैसा नहीं दे तो ऐसे फ्री में दे देना। दूसरे दिन फिर मंत्री बाजार में उस मानव के सिर को लेकर के बैठ गया। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ ले रहा है। मंत्री ने कहा, भाई इसे भी ले जाओ, फ्री में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, पैसा मत दो, ऐसे ही ले जाओ। लेकिन किसी ने मानव के सिर को बोलो फ्री में भी नहीं लिया। रात हो गया,
पूरा मार्केट बंद हो गया, बाजार बंद हुआ, सारी दुकानें बंद हो गई। मंत्री आया महल में, कहने लगा महाराज राजा साहब इस मानव के सिर को तो किसी ने फ्री में भी नहीं लिया। कोई बात निराश मत हो मंत्री, कल फिर मार्केट खुलेगी, कल फिर बाजार लगेगा, कल फिर इस मानव के सिर को लेकर बैठ जाना। अगर कोई फ्री में भी नहीं ले तो साथ में 100 का नोट देना। लो मैं अपनी जेब से देता हूँ तुम्हें। राजा ने अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर मंत्री को दिया। तीसरे दिन मानव का सिर लेकर बाजार में बैठ गया मंत्री। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ। मंत्री ने कहा भाई इसे भी ले जाओ, मानव के सिर को भी 100 का नोट मिलेगा साथ में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं भाई कहीं भूत बन के चिपक गया तो मुश्किल हो जाएगी। रात होगी, पूरा बाजार बंद हुआ। आया वापस महल में, आकर कहेगा महाराज इस मानव के सिर को तो किसी ने 100 का नोट साथ में देने पर भी नहीं लिया। तब सम्राट अशोक ने कहा अरे मंत्री तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे क्या कहा था कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होकर क्या आपका सिर इस साधु के चरणों में झुकने के लायक है? अरे मूर्ख मंत्री, जीते जी मानव का सिर किसी संत, किसी साधु, किसी सतगुरु के चरणों में झुक गया तो इस सिर की कीमत है, वरना मरने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए कहा क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी कहे कुमार से तू क्या रौनक हो। माटी कहे कुमार से तू क्या रौनक हो। एक दिन ऐसा आवे बंदे, एक दिन ऐसा आवे बंदे, मैं रोंदूंगी तो क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या बनेगा सुंदर शरीर का? अंतहार कुक्कर सुक्कर। स्वामी महामती श्री प्राणनाथ जी महान बुद्धि के सागर श्री मुखवाणी में फरमाते हैं अंतहार कुक्कर सुक्कर या कीड़ा कौवा खावे, नहीं तो अग्नि जलाएगे और करके राख। इस शरीर की 3 गति होगी, या तो इसे जला करके राख बना दिया जाएगा, या इसको जमीन में दफनाया गया तो कीड़े मकोड़े खा कुछ दिन में इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े खा लिए। और ऐसे फेंक दिया गया तो कुत्ते एक चीज कुकर सुकर खाकर दूसरे दिन इसको मैला बना देंगे। 3 गति से गति जरूर होगी शरीर की, लेकिन जीवन सफल उन्हीं का है, मानव तन सार्थक उन्हीं का है जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में, सेवा में, सिमरन में, ध्यान में, चिंतन में लगाया, उनका जीवन सफल है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज गुरु महाराज ने हमें मानव तन की कीमत करवाया और हमें भक्ति में लगाया और हमारे जीवन को सार्थक बना रहे हैं। सतगुरु महाराज